काउंसिल पर इस बार आईपीएल कराने की ज़िम्मेदारी है और एक बड़ा फैसला राजस्थानी लैंग्वेज में कमेंट्री कराने को लेकर किया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप स्पेशली जो राजस्थान के प्लेयर हैं? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है। मुझे अवगत हुआ है कि हरियाणवी और भोजपुरी के अंदर भी कमेंट्री होती है। तो अगर राजस्थानी भाषा में लैंग्वेज होती है तो अपने गाँव में ढाणियों तक में भी क्रिकेट का प्रचार होगा। जिन लोगों को अच्छे से हिंदी और अंग्रेजी समझ में नहीं आती, अपने राजस्थानी जो ठेठ गाँव में बसते हैं, उनको अगर राजस्थानी भाषा में कमेंट्री सुनने को मिलेगी तो वो क्रिकेट के बारे में समझेंगे भी, जानेंगे भी, और जो बच्चे हैं वो क्रिकेट के बारे में सीखेंगे भी। क्योंकि जो क्रिकेट कमेंट्री होती है उसके अंदर जो कमेंटेटर्स बैठते हैं वो क्रिकेट की बारीकियाँ सिखाते हैं खिलाड़ियों को। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और राजस्थान दिवस भी है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को आगे प्रोसीड करना चाहिए बहुत। ये सवाल ये आता है सर, कमेंट्री कौन करेगा? कमेंट्री तो सर खिलाड़ियों को ही करनी चाहिए जिन्होंने पास में क्रिकेट खेली हुई है, या फिर कोई क्रिकेट का विशेषज्ञ हो, या फिर पुराने कोचेज़ हों जो क्रिकेट के बारे में समझते हैं, उनसे ही कमेंट्री करानी चाहिए। क्योंकि वही अच्छी बातें, अच्छी सीख खिलाड़ियों को दे सकते हैं। एक और सवाल ये आ रहा है सर कि अभी सब लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि राजस्थानी को मान्यता प्राप्त भाषा देनी चाहिए। उस दिशा में क्रिकेट या ये एक कितनी बड़ी पहल साबित हो सकती है आपके हिसाब से? क्योंकि मांग तो सालों से चली आ रही है, 8 करोड़ जनता है। हम तो राजस्थानी हैं। हमारे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि राजस्थानी भाषा को प्राथमिकता मिले, और अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। क्या एग्री हैं आप इस बात को लेकर? तैयार हैं राजस्थानी के अंदर कमेंट्री करने के लिए आप भी? हाँ, बिल्कुल सर, अगर मौका मिलेगा तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो कुछ राजस्थानी में बता दीजिए, ऐसी कोई बात। अभी तो जो अपना राजस्थान रॉयल्स का हल्ला बोल जो है वो शायद राजस्थानी भाषा से ही निकला हुआ है। तो मेरे को थोड़ी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं बोल सकता। हाँ, यह शुरुआत में यह जो एक विचार है, ये प्रयास है, राजस्थानी युवा समिति एक संगठन है यहाँ पर जो राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर संघर्षरत है, प्रयासरत है। उसके संयोजक और राष्ट्रीय सलाहकार राजवीर सिंह जी चलकोई है, शिक्षाविद है। उन्होंने ये मांग एक ज्ञापन के रूप में हमारे अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखी। तो अध्यक्ष महोदय के डायरेक्शन में हमने एक लेटर बीसीसीआई के सीईओ और डिज्नी हॉटस्टार के सीईओ को लिखा और उनकी मांग को आगे बढ़ाते हुए हमने अग्रेषित किया कि राजस्थानी भाषा यहाँ पूरे राजस्थान भर में और आसपास के राज्यों में और बहुत अधिक संख्या में बोली जाती है। साथ ही जब हरियाणवी, मराठी, कन्नड़ और अन्य भाषाओं को जब आप डिज्नी हॉटस्टार द्वारा आईपीएल की ऑफिशियल कमेंट्री में स्थान दिया जा सकता है तो राजस्थानी भाषा को भी दिया जाना चाहिए। यहाँ के लोगों की एक भावनात्मक जुड़ाव है, खेल प्रेमियों की भी एक मांग है, ताकि उन लोगों को जो हमारे राजस्थान के बड़े महान क्रिकेट प्लेयर्स रहे हैं उनको स्थान मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो भी उस जगह पे कमेंट्री अपनी भाषा में कर सकेंगे और यहाँ के लोगों को भी अपनी भाषा में कमेंट्री सुनने का अवसर मिलेगा। आइडेंटिफाई के लिए मैंने उनको ये टास्क दिया है कि, और हमारे भी यहाँ जो पुराने क्रिकेटर्स रहे हैं राजस्थान मूल के, जो रणजी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेले हैं, उन लोगों को मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने हरियाणवी लैंग्वेज में मैंने देखा था कि वहाँ के प्लेटफॉर्म पर वीरेंद्र सहवाग जी कमेंट्री कर रहे थे। तो यहाँ पर भी जो जितने भी पुराने रणजी और आईपीएल में, अभी आईपीएल में भी काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारे, जो एज ए प्लेयर हैं, चाहे रेफरी है, चाहे कोचेज़ के रूप में है, जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन सभी लोगों को मौका मिलेगा। राजस्थान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। साथ ही में जो राजस्थानी भाषा के जितने भी कवि, साहित्यकार और लेखक हैं, उन लोगों का भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो उस मंच पर आकर के अपनी बात रख सके। हाँ, उनको क्रिकेट का नॉलेज होगा जितना, उस स्तर पर वो अपनी बात को वहाँ एज ए कमेंट्री में बता पाएंगे। प्रमोशन मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। राजस्थानी लोग हैं पूरे भारत के हर जगह पे, भारत के हर राज्य में, हर छोटे कस्बे तक व्यापार और अपने कार्यों के लिए वहाँ निवासरत हैं और इवन अब्रॉड में भी है। तो उन लोगों तक के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा चार्म होगा कि देखिए हमारी जो मूल हमारी मायड़ भाषा है उसके अंदर कमेंट्री हो रही है, तो उनको बहुत अच्छा महसूस होगा और उनको प्रमोट करने के लिए आगे आएंगे। और यहाँ के साहित्य, जो राजस्थानी साहित्य है मूल, जो हजारों सालों से दबा पड़ा है, उनको अच्छा प्रमोशन मिलेगा और वो जो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और यहाँ की कला है उसको प्रमोशन मिलेगा।